नमस्कार, आप सभी का हमारी खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की। अमेरिकी लोकतंत्र के 130 साल के इतिहास में यह नया रिकॉर्ड शामिल हो गया है। संयुक्त राज्य की जनता ने 4 साल पहले खारिज किए जाने के बाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया। नतीजों से पहले जो अनुमानों लगाए जा रहे थे वो गलत भी साबित हुए। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस को बड़े अंतर से हरा दिया। अब ट्रंप की जीत में सबसे अहम भूमिका अमेरिका के स्विंग स्टेटस ने निभाई। हर बार नया रुख रखने वाले इन राज्यों में जनादेश इस बार सुपर पावर का बॉस बदलने के मूड में नजर आया। वहीं पीएम मोदी ने ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए पुरानी दोस्ती को याद किया। पीएम मोदी ने उम्मीद ये जताई कि ट्रंप की अगुवाई में भारत अमेरिकी साझेदारी विकास के नए आयाम को छुएगी। सबसे पुराना लोकतंत्र, अमेरिकी चुनाव नतीजा रोमांचक। डोनाल्ड ट्रंप को सुपर पावर, राष्ट्रपति चुनाव नतीजे उजागर। एक 130 साल में इतिहास, हारने के बाद जीत बनी यादगार। कमला हैरिस ने दी कड़ी टक्कर, आखिर में नतीजा सिफर। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, ट्रंप की जीत से फायदा। अंदरूनी मामलों में दखल होगा कम, दिखेगा भारत का दम। रूस यूक्रेन युद्ध करवाएंगे बंद, भारत के लिए फायदेमंद। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप गदगद नजर आए। विजयी भाषण देते हुए ट्रंप ने अपनी चुनावी टीम, एलन मस्क और परिवार को धन्यवाद दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को मिली जीत को अभूतपूर्व करार देते हुए अमेरिका को फिर से महान बनाने का संकल्प दोहराया। कमला हैरिस की अगुवाई में डेमोक्रेटिक सरकार के व्हाइट हाउस से हटाने के लिए ट्रंप ने प्रचार के दौरान 900 से ज्यादा रैलियां निकाली थी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के बिग बॉस बन गए हैं। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के आम चुनाव में अमेरिकी जनता ने 4 साल बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर लिया। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गई हैं। हालांकि उन्हें आखिरी समय तक दमदार कैंडिडेट माना जा रहा था, लेकिन जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो इलेक्टोरल वोटों के आधार पर वो बहुत ज्यादा पिछड़ती चली गईं। यूएस के 131 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 4 साल पहले नकार दिए गए उम्मीदवार को अमेरिकी जनता ने फिर से अपना राष्ट्रपति चुन लिया हो। नतीजों के बीच ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने संबोधन में एलन मस्क समेत अपनी पूरी टीम का आभार जताया। उन्होंने अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप को भी उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान ट्रंप ने अपने पूरे परिवार और सास ससुर का भी जिक्र किया। Thank Mike Johnson. I think he's doing a terrific job. Terrific job. I want to also thank my beautiful wife Melania, First Lady. Who has the #1 best-selling book in the country. Can you believe that? Oh, no, she's done a great job. Works very hard to help people. So I just want to thank her. But I want to thank my whole family, my amazing children, and they are amazing children. Now, we all think our children are amazing. Everybody here thinks their children are amazing, but
That's a good thing when you think they are. But Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. What a help. My father-in-law, Victor, is tremendous. And we miss very much Melania's mother, Amalia. We miss Amalia, don't we, huh? She would be very happy right now, standing on this stage. She'd be so proud. She was a great woman, that one. Beautiful inside and out. ट्रंप ने नतीजों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह ऐसा समय है जब अमेरिका को मरहम की जरूरत है। ट्रंप के मुताबिक पहली बार अमेरिका में ऐसा राजनीतिक बदलाव हुआ। ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिका के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर मुझे चुना है। मैं हर दिन आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, हर सांस के साथ अमेरिका के लोगों के लिए लड़ूंगा। अमेरिका फिर से महान बनेगा। मुझे अमेरिका का जुनून और प्यार पसंद आया। किसी को भी ऐसी जीत की उम्मीद नहीं थी। ये जीत बेहद अभूतपूर्व है। शानदार जीत से लबरेज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसी जीत अमेरिका ने कभी नहीं देखी। ये अमेरिका का सुनहरा दौर होगा। जनता का यह फैसला अमेरिका को दोबारा महान बनाने का काम करेगा। अवैध अप्रवास पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें लोगों को आने देना है, लेकिन वो अमेरिका में लीगल रास्ते से आए। हमें अमेरिका की सुरक्षा के लिए बॉर्डर की स्थिति को मजबूत करना है। अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने वालों की एंट्री बंद होनी चाहिए। ट्रंप ने एलन मस्क की तारीफों के भी कसीदे पढ़े। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने मस्क को शाइनिंग स्टार बताते हुए कहा कि उन्होंने प्रचार के दौरान उनका बहुत साथ दिया। ट्रंप ने अंतरिक्ष में मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की उपलब्धि और नॉर्थ कैरोलिना में आए तूफान के दौरान स्टारलिंक की मदद का भी जिक्र किया। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने प्रचार अभियान के दौरान 900 से ज्यादा रैलियां की और हर क्षेत्र हर वर्ग के लोगों का साथ हमें मिला। ट्रंप ने बहुमत हासिल करने के बाद अपनी आखिरी रैली को भी याद किया। उन्होंने अपनी हत्या के प्रयास की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मेरा जीवन एक बड़े मकसद के लिए है। हम मिलकर वो काम करेंगे जिससे एक बार फिर अमेरिका को महान बनाना है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अरब अमेरिकी और मुस्लिम वोटर्स से किया गया वादा दोहराया। उन्होंने कहा कि वो युद्ध रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि हमने ISIS को हराया और कहीं भी कोई युद्ध नहीं होने दिया। ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिकी सेना को मजबूत करेंगे। वहीं उनके उपराष्ट्रपति उम्मीदवार JD वेंस ने कहा कि हम राजनीतिक कमबैक के साथ आर्थिक कमबैक भी करेंगे और अमेरिका के लोगों के सपनों को साकार करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस में कांटे की टक्कर मानी गई। लेकिन आखिरकार सभी को चौंकाते हुए नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी बहुमत हासिल कर लिया। अमेरिका के सभी 7 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को पहली पसंद के रूप में चुना गया। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर देकर सत्ता में फिर से लौटने वाले डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का भारत अमेरिका संबंधों पर गहरा असर भी पड़ेगा। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर असाधारण जीत हासिल कर ली है। रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला रहा। हालांकि जैसे जैसे नतीजे साफ हुए, ट्रंप का अगला अमेरिकी राष्ट्रपति बनना तय हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से भारत पर भी गहरा असर पड़ना तय है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है और मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनाव जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हूँ। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत और यूएस के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। दिवाली के मौके पर ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और आगे बढ़ाने का वादा किया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की भी कड़ी निंदा की है।
अब तक कई सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी है जो इस बात की तस्दीक करती है कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद सैकड़ों हिंदुओं को जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही है। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध की बानगी कई हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में दिख चुकी है। 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में यह नजर आया था, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी। ये किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मेहमान नवाजी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में की थी। इस दौरान 1,20,000 से भी ज्यादा लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच ये तालमेल सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, दोनों के राष्ट्रवादी विचार भी तकरीबन एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया फर्स्ट विजन और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति काफी मिलते जुलते हैं, जिसमें दोनों नेता घरेलू विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन साफ तौर पर अमेरिका केंद्रित ट्रेड पॉलिसीज पर भी जोर देगा, साथ ही भारत पर व्यापार बाधाओं को कम करने और टैरिफ का सामना करने का दबाव डालेगा। ऐसे में भारत का आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है। इसी साल सितंबर में ट्रंप ने आयात शुल्क के मामले में भारत को एब्यूजर यानी दोहन करने वाले की संज्ञा दी थी। इसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें शानदार व्यक्ति बताया था। मिशिगन के फ्लिंट में एक टाउन हॉल के दौरान व्यापार और शुल्कों पर चर्चा करते हुए ट्रंप ने कहा था कि इस मामले में भारत एक बहुत बड़ा एब्यूजर है। ये लोग सबसे चतुर लोग हैं, वे पिछड़े नहीं हैं। भारत आयात के मामले पर शीर्ष पर है, जिसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करता है। बता दें, भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2023-24 में भारत ने अमेरिका से $42.2 बिलियन की वस्तुओं का आयात किया था। वहीं भारत ने अमेरिका में तकरीबन $77.52 बिलियन का निर्यात किया था। इसको लेकर ट्रंप ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस स्थिति को बदलेंगे और भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने को लेकर भी दबाव बनाएंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो उन्होंने भारत से निर्यात होने वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने की चेतावनी दी है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा था कि आयात शुल्क के मामले में भारत बहुत सख्त है, ब्राजील बहुत सख्त है, चीन सबसे ज्यादा सख्त है, लेकिन हम शुल्कों के साथ चीन का ख्याल रख रहे थे। ऐसे में अगर ट्रंप प्रशासन अमेरिकी कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन कहीं और ले जाने और चीन पर निर्भरता कम करने को प्रोत्साहित करता है तो ये भारत के पक्ष में काम कर सकता है। ऐसे में भारत अनुकूल नीतियों के साथ अधिक अमेरिकी कंपनियों को आकर्षित कर सकता है, जिससे आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने को लेकर भी दबाव बना सकता है। चीन को लेकर भारत की भी जो चिंताएं हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के रुख से मेल खाता है। ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और बेहतर और मजबूत होने की संभावनाएं हैं। पिछली बार ट्रंप के ही कार्यकाल में ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला कम करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी क्वाड को मजबूत किया गया था। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच अतिरिक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकते हैं। इमिग्रेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिबंधात्मक नीतियां, विशेष रूप से H-1B वीजा प्रोग्राम ने अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स पर काफी ज्यादा प्रभाव डाले हैं। ऐसी नीतियों की वापसी से भारतीयों के लिए अमेरिका जॉब मार्केट में नौकरी हासिल करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। साथ ही जो भी क्षेत्र भारतीय श्रमिकों पर अधिक निर्भर है उन पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा सख्त इमिग्रेशन कानून भारतीय तकनीकी फर्मों को अन्य बाजारों की खोज करने या फिर डोमेस्टिक मार्केट में अधिक अवसर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। साउथ एशिया में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भारत के क्षेत्रीय हितों को भी प्रभावित कर सकती हैं। दरअसल हाल ही में ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ काम करने की इच्छा तो जताई थी, लेकिन संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में जवाबदेही पर जोर दिया है। हालांकि ट्रंप के ताकत के जरिए शांति मंत्र के कारण अमेरिका आतंकवाद और उग्रवाद पर कड़ा रुख अपना सकता है, जो भारत के पक्ष में काम कर सकता है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता में कटौती कर दी थी। तो देखिए, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के लिए अब सबसे पहले डेमोक्रेट्स की तरफ से प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दावेदारी पेश की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने सामने की बहस में उनकी हालत बेहद खराब नजर आई। उसके बाद बड़ा फैसला लेते हुए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मैदान में उतारा गया।
अब कमला हैरिस की दावेदारी सामने आने के बाद कई सर्वे में उनके चुनाव जीतने की संभावना भी जताई जा रही थी, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अपने प्रचार अभियान का रुख मोड़ा, तो आज नतीजा पूरी तरह से रिपब्लिकन उम्मीदवार के हक में नजर आया। देखिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ऐतिहासिक है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का सीधा मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से रहा। अमेरिका के चुनाव इतिहास में 130 साल में यह पहली बार हुआ है कि पिछला चुनाव हार चुका पूर्व राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहा हो। डोनाल्ड ट्रंप को मिली हालिया जीत कई मामलों में दिलचस्प और लोगों को हैरान करने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था बेहद अहम मुद्दा बना रहा। कई लोगों को साफ लगता है कि बाइडेन के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। गौरतलब है कि 2020 में ट्रंप के जाने के बाद और बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका को कोरोना महामारी का सामना करना पड़ा। वैसे इस महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था और इस दौरान अमेरिका में भी उच्च स्वास्थ्य व्यवस्था के बावजूद 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान भी लोगों का बाइडेन पर गुस्सा फूटा था। साथ ही इस दौरान जिस प्रकार अर्थव्यवस्था गिरी थी, उसे उठने में समय लगा। यह अलग बात है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और आज भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है। ट्रंप ने अपने भाषणों में अर्थव्यवस्था का मुद्दा जमकर उठाया और बताया कि कैसे उनके कार्यकाल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया में मजबूत स्थिति में थी। अमेरिका में ट्रंप के शासन के बाद सत्ता में आए राष्ट्रपति बाइडेन को जिस समस्या ने सबसे ज्यादा परेशान और हैरान किया, वो रही महंगाई। खाद्य उत्पादों के दाम में वृद्धि से लोग परेशान हुए। आंकड़े बताते हैं कि बाइडेन के कार्यकाल के दौरान महंगाई का आंकड़ा ऊपर ही बना रहा। खास बात यह है कि खाद्य महंगाई को छोड़कर बाकी मामलों में अर्थव्यवस्था में कोई खास समस्या नहीं रही थी। अमेरिका में 1970 के बाद से वर्तमान में सबसे ज्यादा महंगाई है। ये वो मुद्दा है जो हर अमेरिकी पर असर डालता है और इस बार रिपब्लिकन उम्मीदवार ने लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच उछाला। उन्होंने कई मंचों से कहा कि बीते 4 साल और उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल की तुलना कर ली जाए तो कौन सा बेहतर काल था। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले खुद ही रेस में आए थे। पार्टी की ओर से उन्हीं के नाम के साथ चुनाव में जाना तय हुआ, लेकिन करीब आधे चुनावी प्रचार के दौरान पार्टी को यह समझ में आ गया कि जो बाइडेन की उम्र उनके कामों पर असर डाल रही है। वे पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में आक्रामक दिख रहे डोनाल्ड ट्रंप के सामने काफी फीके दिखाई दिए। इसके बाद उन्हें पार्टी के भीतर विरोध का सामना करना पड़ा। पार्टी में लगातार विरोध और पार्टी के लिए फंड की कमी बने रहने के बाद उन्हें आखिरकार पीछे हटना पड़ा। जो बाइडेन के पीछे हटने के बाद कमला हैरिस को पार्टी ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। जो बाइडेन ने ही उनके नाम को आगे बढ़ाया था। कमला हैरिस ने अपनी ओर से भरपूर कोशिश की और उनके जाने के बाद से चुनावी सर्वेक्षणों में उनका असर भी काफी दिखने लगा था। जो सर्वेक्षण पहले डोनाल्ड ट्रंप की ओर झुके हुए दिखाई दे रहे थे, वे बदलने लगे और मुकाबला काफी कड़ा हुआ। सभी पोल्स में दोनों ही नेताओं में कड़े मुकाबले की बात होने लगी। इतना ही नहीं, कमला हैरिस को जीत भी दिलाते हुए कई सर्वेक्षणों के परिणाम भी आए। लेकिन जुलाई में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद कमला हैरिस के लिए बहुत ही बड़ा काम था कि सभी राज्यों में जाकर लोगों को ये बताया और समझाया जा सके कि वे कैसे एक बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगी। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1-2 रैलियों में उन्हें ये कहना पड़ा कि अभी कई लोगों को मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं होगा। अमेरिका में अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा इस चुनाव में लोगों के बीच भावनात्मक मुद्दा बन गया। इस मुद्दे को डोनाल्ड ट्रंप ने जोर शोर से उठाया। उन्होंने बाइडेन प्रशासन पर ढिलाई बरतने और लोगों की मदद के नाम पर देश का पैसा बाहरी देशों पर लुटाने का आरोप लगाया। विदेशों से लगातार आ रहे लोगों और इससे बदल रही डेमोग्राफी का मुद्दा कई राज्यों में लोगों के बीच चिंता का कारण बन गया। लोगों को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान इस मुद्दे पर कड़ा रवैया अपनाने का तरीका पसंद आया। वहीं ट्रंप इस मुद्दे पर बाइडेन के खिलाफ धुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाते रहे। चुनाव में लोगों ने इस मुद्दे पर ट्रंप का साथ दिया। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन उम्मीदवार ने डेमोक्रेट्स की वर्तमान सरकार यानी जो बाइडेन की सरकार पर विदेश नीति में सही पॉलिसी न अपनाने का आरोप लगाया। कमला हैरिस इस सरकार में उपराष्ट्रपति थीं। ऐसे में जब भी ट्रंप ने रैली में सवाल उठाया तो कमला हैरिस इसमें फंसती नजर आई। कमला हैरिस को चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में ये कहना पड़ा कि वे बाइडेन प्रशासन से अलग नीति पर काम करेंगी, वे अपनी सरकार की अलग नीति बनाएंगी। ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर जबरन विदेशी खर्चों को उठाने का आरोप लगाया और कहा इससे देश की आर्थिक स्थिति पर दबाव बना है। उन्होंने उदाहरण में यूक्रेन का मुद्दा भी उठाया। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास की एक सदी में ऐसे पहले शख्स होंगे जो राष्ट्रपति बने, फिर चुनाव हारे और उसके बाद फिर अगले चुनाव को जीतकर राष्ट्रपति पद पर वापसी की।
खास बात यह है कि उन्होंने 2 बार प्रेसिडेंट का चुनाव तब जीता जब उनके खिलाफ महिला उम्मीदवार थीं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। 2016 में उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को हराया, लेकिन 2020 में पुरुष कैंडिडेट जो बाइडेन से वो हार गए। अब 4 साल के बाद एक बार फिर से महिला कैंडिडेट कमला हैरिस को उन्होंने हराया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप एक विवादों से जुड़ी हुई हस्ती भी हैं, उनके खिलाफ कई मुकदमे भी चल रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप ने पिछले 6 महीनों से जबरदस्त चुनाव अभियान चलाया और आखिरकार व्हाइट हाउस की लड़ाई एक बार फिर वो जीत गए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।